दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शरण सिंह रावणा राजपूत। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत रिएक्शन वीडियो। करते हैं वीडियो चालू। रूस का दोस्त नहीं भाई है भारत, ये ऐलान कभी नहीं भूलेगा पुनीत। क्या बात है, ठीक है ना। भारत हमेशा दोस्त से बढ़कर भी भाई जैसा व्यवहार करता है हर देशों के साथ, मगर वही देश हमको धोखा दे देते हैं, ठीक है ना। करते हैं वीडियो चालू। पुनीत क्या कहते हैं, ठीक है ना। आप क्या क्या कहना है? हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। आज का वीडियो दोस्तों हम लेके आए हैं, रूस का दोस्त नहीं भाई है भारत, ये एहसान कभी नहीं भूलेगा पुतिन। इसके बारे में दोस्तों आज का वीडियो में क्या देखने मिलता है, पूरा वीडियो देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा। काट काट देना है, बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है ना। दोस्तों, पूरी दुनिया जब रूस पर प्रतिबंधों की तलवारें चला रही थी, तब एक देश था जिसने रूस का साथ कभी नहीं छोड़ा, और वो देश था भारत। लेकिन अब ऐसी खबर आई है जिसने अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन तक सभी की नींद उड़ा दी है। दरअसल भारत ने रूस को एक ऐसा प्रोजेक्ट थमा दिया है जिसे देखकर व्लादिमीर पुतिन की जुबान से खुद ये शब्द निकल रहे हैं कि भारत दोस्त नहीं भाई है। एक ऐसा सौदा जो ना तो मिसाइलों का है और ना तेल का, ना ही हथियारों का, लेकिन इसके असर से पूरी दुनिया पर पावर बैलेंस हिल सकता है। ये वही समझौता है जिसकी भनक लगते ही अमेरिका की संसद में हलचल मच गई थी। वहीं सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारें हिल गई थी, क्योंकि भारत इन दोनों देशों से ही ये डील छीनकर अपने दोस्त रूस की झोली में डाल चुका है। लेकिन ये फैसला सिर्फ व्यापार का नहीं था, बल्कि उस रिश्ते का था जो बॉर्डर नहीं देखता, जो राजनीति से ऊपर है, जो वक्त आने पर पूरी दुनिया के सामने अकेले खड़ा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, कौन सा सौदा ये है जिसने रूस को फिर से भारत का सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदार बना दिया है, और क्यों दुनिया की महाशक्तियां इस डील से डरी हुई हैं। चलिए आज भारत रूस की दोस्ती के इस नए अध्याय से पर्दा उठाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप पर गर्व है तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, जब दुनिया भर के देश रूस से दूरी बना रहे थे, तब भारत ने ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसने न सिर्फ अमेरिका और अरब देशों को बड़ा झटका दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि जब भी चुनने की बात आएगी, भारत हमेशा रूस को ही चुनेगा। भारत हर साल करीब $2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रुपए का नफ्ता इंपोर्ट करता है। जी हां, इस चीज का नाम तक आम लोगों ने शायद सुना हो, लेकिन अब नेफ्ता भारत की ऊर्जा नीति का सबसे ताकतवर हथियार बन चुका है। नेफ्ता एक महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है। दिखने में ये पारदर्शी तरल होता है, लेकिन इसकी ताकत ऐसी है कि आजकल हर ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री और यहां तक कि डिफेंस इंडस्ट्री तक इसकी मांग है। ये वही ईंधन है जिससे कई हाई क्वालिटी पेट्रोल केमिकल्स और प्लास्टिक बनाए जाते हैं, यानी ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री की नब्ज में दौड़ता है। इसकी मदद से रॉ मटेरियल को ऐसी वस्तुओं में बदला जाता है जो रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक में इस्तेमाल होती है। यानी ये न केवल ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है, बल्कि इससे कई प्रकार के इंडस्ट्रियल कंपोनेंट और केमिकल भी बनाए जाते हैं। और अब यही नेफ्ता भारत की विदेश नीति के केंद्र में आ गया है, क्योंकि भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी सुपर पावर रूस से सीधा सौदा कर लिया है। जी हां, पहले भारत अपने टोटल नेफ्ता इंपोर्ट्स में यूनाइटेड अरब अमीरात से 40%, सऊदी अरब से 30%, इराक से 10%, ओमान से 8% और रशिया से महज 10 से 12% तक तेल खरीदता था। लेकिन 2024 में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने इन देशों को बहुत बड़ा झटका दे दिया। दरअसल भारत ने रातों रात रूस को इतनी बड़ी नेफ्ता डील दे दी जिसने भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का समीकरण ही बदल दिया। भारत ने यूएई, सऊदी और इराक जैसे अपने पारंपरिक साथियों को किनारे करके रशिया के साथ अपनी दोस्ती की डोर और मजबूत कर दी। इस डील के तहत भारत ने रूस से लगभग 80,000 टन नेफ्ता इंपोर्ट का करार कर लिया, वो भी ऐसे वक्त में जब पश्चिमी देश रूस पर पाबंदियां लगाने में लगे हैं और ये डील अमेरिका की आंखों में खटक रही है। इसलिए तो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ये जानते हुए भी पाकिस्तान का पक्ष लेने की कोशिश में था कि पाकिस्तान ये आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये देख कुछ लोगों का कहना था कि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ लगाव है, लेकिन असल में ये लगाव नहीं, डर है। भारत और रूस की मजबूत दोस्ती का डर और भारत को वैश्विक महाशक्ति बनते देखने का डर। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर भारत ने रूस को ऐसा क्या समझा जो बाकी सबसे बढ़कर था।
तो ये था रूस की तरफ से पेश की गई वो डील जिसे नकारना मूर्खता होती। दोस्तों, रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया जिसने भारतीय रिफाइनरियों को सोचने का मौका तक नहीं दिया। रूस ने नेफ्ता पर भारत को $14 से $15 प्रति बैरल का जबरदस्त डिस्काउंट दिया, जो कि इंटरनेशनल मार्केट रेट से कहीं ज्यादा कम है। इतनी बड़ी छूट का मतलब है करोड़ों डॉलर की बचत और देश की इंडस्ट्री को मिलती नई रफ्तार। भारत की रिफाइनरियां जैसे ही इस ऑफर को देखती हैं, बिना किसी देर किए डील साइन कर लेती हैं, क्योंकि ये सिर्फ सस्ता कच्चा माल नहीं था, ये था ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम। रूस का ये डिस्काउंट एक रणनीतिक चाल भी थी जो भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में सशक्त बना रहा है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगियों को परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भारत जैसे देश को सस्ते दर पर एनर्जी सप्लाई मिलने लगे तो पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा बदल जाती है। इस डील ने भारत के नेफ्ता इंपोर्ट का 50% ऑर्डर सीधा अपने दोस्त रूस की झोली में डालने का अवसर दिया, और शायद 2025 में भारत अपने टोटल नेफ्ता इंपोर्ट्स का 80% इंपोर्ट रूस से ही करेगा। अगर आप इस डील की गहराई से देखेंगे तो इसे भारत को न सिर्फ व्यापारिक फायदा है, बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी भारत ने रूस के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जिसका कर्ज उतारने के लिए रूस जरूर डिफेंस सेक्टर में भारत की मदद के लिए आगे बढ़ेगा, क्योंकि रिश्ते दोनों तरफ से बनाए रखना जरूरी है और रूस भी दोस्ती निभाता है। जैसे कि हाल ही में हुए भारत पाक युद्ध में रूस के ही S-400 डिफेंस सिस्टम ने न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रोन्स को रोका, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत का ऐसा परचम लहराने का काम किया जिससे खुद अमेरिका दौड़ते हुए पाकिस्तान की तरफ से सुलह का प्रस्ताव लेकर आया। दोस्तों, भारत और रूस की इस डील से अमेरिका तक ये साफ संदेश पहुंच चुका है कि आज का भारत वो नहीं जो दशकों पहले सिर्फ एक उपभोक्ता देश था। आज भारत एक ग्लोबल पावर है जो दुनिया के ट्रेड मैप पर तेजी से अपनी डोमिनेंस दर्ज करवा रहा है। जहां एक ओर भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, वहीं दूसरी ओर वो दवा, स्टील, टेक्सटाइल, चाय, चावल, चप्पल और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाले टॉप देशों में से भी शामिल है। कहीं भी अब अमेरिका और यूरोप पर टेक्नोलॉजी और एनर्जी के लिए हम जब निर्भर रहते थे, लेकिन अब रूस से लेकर अरब देशों तक भारत अपनी शर्तों पर डील ले रहा है, और वो भी डिस्काउंट के साथ। भारत की पॉलिसी अब साफ है, अगर कोई देश हमें पूरी अहमियत नहीं देगा तो हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। और इसी सोच ने भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि कई देशों को अपनी ट्रेड पॉलिसी दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। चाहे बात रक्षा सौदों की हो, ऑयल इंपोर्ट की हो या डिजिटल टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट की, भारत अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि गेम चेंजर बन गया है। और इसी बढ़ते आत्मविश्वास ने भारतीय व्यापार को डॉलर की गिरावट से कम और रुपए की ताकत से ज्यादा प्रभावित करना शुरू कर दिया है। यहाँ इस बात पर गौर करना भी जरूरी है कि अपने 80 सालों के विकास के सफर में भारत ने ग्लोबल लेवल पर कई दोस्त बनाए हैं, जिनमें से भारत की सबसे ज्यादा बनती है रशिया और इजराइल से। ये दोनों देश भारत के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। बदले में भारत भी तब इनके साथ खड़ा हुआ जब इनका कोई नहीं था। जैसे 2 साल पहले 57 इस्लामिक देश भारत पर दबाव डाल रहे थे कि ये मिडिल ईस्ट वॉर में इजराइल का साथ ना दे, लेकिन भारत ने दिया। और अब रूस के साथ दोस्ती निभाने में भी भारत आगे खड़ा है। तो क्या भारत को रूस के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने चाहिए, या फिर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और अरब देशों को नाराज ना करते हुए संतुलन बनाए रखना चाहिए? अब आर्थिक रूप से देखें तो तेल और नाफ्ता से लेकर हथियारों तक रशिया अपने दोस्त भारत को इतने सस्ते सप्लाईज दे रहा है कि भारत को फायदा ही फायदा हो रहा है। लेकिन कूटनीतिक रूप से भारत को बहुत सोच समझकर कदम उठाना जरूरी लग रहा है, क्योंकि आईटी और फार्मा कंपनियों का व्यापार अब भी अमेरिका और यूरोप के ऊपर ही निर्भर है। ऐसे में विशेषज्ञों की माने तो भारत को इस वक्त न सिर्फ व्यापारिक बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक नीतियों को भी अपनाना होगा, ताकि रूस के व्यापारिक संबंध भी हमेशा की तरह मजबूत रहें और अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी खराब ना हो। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं बल्कि उस भरोसे पर भी टिकी है जो पिछले 70 सालों से दोनों देशों के बीच बना हुआ है। फिर चाहे वो सोवियत संघ के दौरान बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में रूस की तरफ से की गई मदद हो, या फिर अब भारत की तरफ से रूस को दिया गया बिजनेस। तो भारत और रूस के भाईचारे पर आपकी राय क्या है? क्या रूस का चीन के साथ
भी करीबी रिश्ता होना भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जरूर। हेलो दोस्तों, ये तो वीडियो खत्म हो गया है, मगर आज रूस और भारत का जो दोस्ताना याराना है ना, देख के दुनिया तंग रह गई है, ठीक है ना। और भारत हमेशा अपने दोस्त रूस और इजराइल के साथ मिलजुल के काम करना चाहता है, ठीक है ना। आपका क्या कहना है? हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो चुका है। भारत रूस और ये इजराइल के दोस्ती के साथ बंधा हुआ है, इनकी दोस्ती अच्छी है। और आपको ये हमारा वीडियो ये कैसा लगा है या आप कमेंट में बता सकते हैं। एक नए वीडियो के साथ आप सभी के साथ मुलाकात करते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।